अच्छा, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि क्या रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स के, और उनकी डेटा टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अभी हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिसके अंदर आपने डिक्लेरेशन बेसिकली होती है कि हम एक वेरिएबल या एक एरेज या एक फंक्शन या प्रोसीजर हम क्रिएट करने जा रहे हैं, और उसको एक सर्टेन नेम हमने देना है। और वेरिएबल्स की के केस में आपने साथ उसका डेटा टाइप भी बताना होता है, ठीक है। तो देखें, जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपने उसका नेम देना है, डिक्लेयर का वर्ड आएगा, ठीक है। और जैसे कि मैं रूल्स पहले बता चुका हूं कि कोई भी कीवर्ड आप यूज करते हैं तो वो कैपिटल उसमें होता है, ठीक है। और जिन बच्चों को इसमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही हो, मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने सारे रूल्स को डिस्कस किया है। इसके बाद उसका नेम होता है आइडेंटिफायर का, और साथ ही हमें डेटा टाइप बतानी होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूं जी डिक्लेयर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसकी। मैंने एक सम निकालना था कुछ वैल्यूज का, और मुझे पता है कि सम जो होता है वो इंटीजर टाइप का होता है। तो हम प्रोग्राम में पहले से बता रहे हैं कि ये एक वेरिएबल आपने बनाना है और उसकी टाइप रखनी है इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर मैंने होल वैल्यूज को स्टोर करना है, और वो होल वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और इसी तरह आप कोई और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर, आपने ये नेम, ये ऐसे ही कीवर्ड यूज करना है डिक्लेयर का, और आपने कहना है जी पॉजिटिव काउंट। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बना लिया पॉजिटिव वैल्यूज, वो काउंट करेगा। ये भी इंटीजर टाइप का है। यहां पे भी कोई रूल्स लगे हुए हैं, जो हम आइडेंटिफायर के रूल यूज करते थे कि कोई स्पेस वगैरह नहीं होनी, और वो सारे रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये है जी वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ठीक है। डिक्लेयर का वर्ड, साथ आइडेंटिफायर का नेम, और साथ डेटा टाइप। इसके बाद हम आते हैं जी कांस्टेंट्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में सेम रहती है, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई कांस्टेंट पहले से बना लेता हूं। जैसे जी वैल्यू ऑफ पाई, और मैंने पहले से ही उसको बता दिया जी कि ये लेट्स से 3.14 है, and that will remain fixed during program execution, ठीक है। आप कोई और भी बना सकते हैं कांस्टेंट जो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम बाउंड्री, मैंने कोई मैक्सिमम बाउंड्री सेट करनी थी किसी लूप के अंदर, ठीक है। और मैंने कह दिया जी कि वो दैट विल रिमेन फिक्स्ड, दैट विल नॉट चेंज। जैसे अगर मैं इसको यूज करता हूं तो मैं देखें, अगर लूप के अंदर इसको यूज करता हूं, लूप को हम बाद में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, सिर्फ अभी उसका यूज बता रहा हूं। तो देखिए फॉर काउंट 1 to मैक्सिमम बाउंड। अच्छा, कांस्टेंट का ये भी फायदा होता है, एक तो मैंने बता दिया कि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। और ये कंपाइल टाइम के ऊपर चेक हो जाते हैं,
यानी अभी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, अभी आपने उसको कंपाइल किया, फौरन ये बता देगा। और जबकि जो वेरिएबल्स होते हैं ये रन टाइम के ऊपर इनको रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं ये कंपाइल टाइम के ऊपर, कंपाइल स्टेज के ऊपर इनको रिजॉल्व किया जाता है। और अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की, जैसे मैं कह दूं जी कि जैसे पाई है और मैंने कह दिया जी पाई के अंदर आप 3 ऐड कर दो। अच्छा, ये मुझे कंपाइल स्टेज के ऊपर ही इसको अंडरलाइन कर देगा कि अगर भाई ये आपने कांस्टेंट रखा है, इसलिए क्योंकि आपने शुरू में कांस्टेंट रखा है तो ये वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये वेरिएबल होता तो ये दैट वाज अलाउड, ठीक है। अब हम आते हैं जी असाइनमेंट की तरफ। देखिए असाइनमेंट ये कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, अब हम उसमें कोई वैल्यू देने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जी मैंने कह दिया जी सम, मैंने स्टार्ट में सम को 0 कर दिया, तो ये मैं असाइन कर रहा हूं वैल्यू 0 इसको, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो लेट से ये कंप्यूटर की मेमोरी है, बेसिकली ये वेरिएबल वगैरह एक मेमोरी की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे ये देखें सम, तो इसका मीनिंग ये है कि इसमें आपने 0 वैल्यू डाल दी है, ठीक है। ये उसका एड्रेस होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन का, ठीक है। अच्छा, इसमें या तो आप वैल्यू भी दे सकते हैं या इसमें कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, लेकिन उस एक्सप्रेशन का आंसर भी उसी सेम डाटा टाइप का होना चाहिए। जैसे देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको सम को लिखता हूं, तो देखें ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दी इंस्टेड ऑफ वैल्यू, तो मैं वैल्यू भी असाइन कर सकता हूं और मैं कोई एक्सप्रेशन भी जो कि इवेल्युएट होगी पहले और उसका आंसर इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे अगर नंबर 1 की वैल्यू थी 5 और नंबर 2 की वैल्यू थी 3, तो ये सम को असाइन हो जाएगा, यानी जो सम की वैल्यू होगी वो 8 हो जाएगी। तो देखें वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किसी भी टाइम, ठीक है। तो ये होती है जी असाइनमेंट, इसको आप एक एरो से डिनोट करते हैं। और अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें ज़्यादातर इक्वल सिंबल यूज होता है। जैसे इसको ऐसे भी लिखा होगा तो आपने परेशान नहीं होना, ऐसे, दैट मीन्स के ये 0 इसको असाइन हो रहा है, ठीक है। तो राइट साइड पे मोस्ट ऑफ द टाइम राइट साइड के ऊपर आपको वैल्यूज नजर आएंगी, ठीक है, जब भी आप कोई असाइन कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ी 1-2 एग्जांपल्स और भी दे देता हूं आपको। मैंने एक वेरिएबल x बना दिया, एक वेरिएबल मैंने y बना दिया, इसका मतलब मैंने x को असाइन कर दी वैल्यू 5 और मैंने y को असाइन कर दी वैल्यू 3। तो अगर मैं लिखूंगा x प्लस वाई, तो आप सोचेंगे z को क्या असाइन होगा, तो ऑफ कोर्स देखें z को, अच्छा राइट साइड में मैंने एक बताया, आपने ये बात एक याद रखनी है कि राइट साइड के ऊपर आप इनकी ये वैल्यूज यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि इस x की जगह आप 5 और 3, तो z के अंदर आ जाएगा 8, ठीक है। हमेशा राइट साइड के ऊपर वो इवेल्युएट करता है, यानी वो वैल्यूज लेता है, वैल्यूज उठाता है, और लेफ्ट साइड के ऊपर वो एड्रेस होता है, वो आइडेंटिफायर नेम होता है, वो वेरिएबल नेम होता है जिसको ये असाइन हो रही होती है, राइट। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूं, देखें अगर मैं कुछ
इस तरह की स्टेटमेंट लिख देता हूं, तो अब इसका मतलब ये है कि x के अंदर आपने y की वैल्यू उठानी है, वो लिखनी है, राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है तो वहां पे आपने, कुछ बच्चे सम टाइम इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्या वो बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं। जैसे वो लिखते हैं जी कि इफ यहां पे कोई स्टेटमेंट होती है, हम अभी उसमें नहीं पढ़ते, बस जस्ट आपको एक कॉमन किस्म की मिस्टेक बताने जा रहा हूं। जब भी इफ की कंडीशन लगती है या कोई भी लूपिंग यूज हो रही होती है, वहां पे आपने ये रखना है, ध्यान रखना है कि ये बेसिकली असाइन कर रहा होता है, लेकिन इफ वगैरह के साथ आप ये असाइनमेंट नहीं लिख सकते, बल्कि आप इक्वालिटी चेक कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप एरो की जगह आप इक्वल या इक्वल की जगह आप एरो लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं वैसे लिखता ना x, तो ये सही कंसिडर होती है, और ऐसे भी लिख दूं इक्वली गुड, ये चल जाएगा। लेकिन जब आप किसी लूप में या किसी कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखते हैं तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने एरो, इक्वालिटी चेक करने के लिए आपने एरो नहीं लगाना, ठीक है, बल्कि इस तरह इक्वल लगाना है। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल का साइन भी लगाती हैं, जैसे पाइथन वगैरह, या एक आध कोई और लैंग्वेज भी है, तो ऐसे भी चेक करती हैं। कुछ होती हैं सिंगल इक्वल चूज करती हैं, राइट जी।